जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आप लास्ट में बताएं कि हमने फॉर लूप तो नहीं ना पढ़ा अभी तक। नो सर, सिर्फ वाइल लूप। नो सर नहीं पढ़ा। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर होगा वो बेसिकली फॉर लूप पे और डू वाइल लूप के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो फॉर लूप है उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, फिर हम इसे देख लेंगे कि जी हमने कहाँ कहाँ पे इसे कैसे कैसे यूज़ करना है। तो जिस तरह हम लोग वाइल लूप लिख रहे होते हैं, ठीक है, और सर आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है? हाँ जी बच्चे, सर आपने वो यूनिवर्सिटी में नहीं लेनी? बेटा मैं ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, आपको मैसेज देखा हो तो मैं मोबाइल का रह गया इसलिए। मैंने उसमें बताया है कि अगर आप लोगों ने पहले आप लोगों ने जिस तरह क्लास होती है वहाँ पे भी बैठ के इसी तरह ले रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले आपने ये क्लास ले लेनी है, अगर कोई इशू हो तो आप लोगों ने नोट करके उसके बाद मेरे ऑफिस में विज़िट कर लेना, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि वाइल लूप होता है और उसके अंदर एक कंडीशन होती है, जो ये कंडीशन होती है या तो ये ट्रू हो रही होती है या तो ये फॉल्स हो रही होती है। अच्छा मुझे आप लोग बताएं कि जब ये ट्रू हो रही होती है तो तब क्या होता है, और जब फॉल्स हो रही होती है तब क्या हो रहा होता है वाइल लूप के अंदर। सर जब फॉल्स होती है तो नहीं, जब तक फॉल्स होती है तब तक रन होती है, जब ट्रू होती है तो नहीं, जब फॉल्स होती है तो क्या ये वाली बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स चलती हैं? सर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है शायद। नहीं, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ खाली फॉल्स लिख देता हूँ, खाली फॉल्स लिख देता हूँ, तो क्या नीचे वाली जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये चलेंगी? एनीवन? सर आई गेस नहीं चलेंगी। शाबाश। जब हमारा फॉल्स होता है तो ये वाली मैंने लास्ट टाइम भी आपने आप लोग मुझे लगता है स्लाइड्स नहीं देख रहे साथ साथ, तो और ना ही लेक्चर सुन रहे हैं, मैं साथ साथ आपसे लिंक शेयर कर रहा हूँ मुझे यूट्यूब पे अपलोड करके, मगर मुझे लगता है कोई भी नहीं सुन रहा। मगर ये जब आप एट द एंड, अब आप लोगों में मिड टू भी आने वाला है और आप लोगों में मिड वन भी इतना खास नहीं हुआ, तो आप लोग देख लें कि आप लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं फिर। अच्छा, अगर यहाँ पे फॉल्स होता है इस कंडीशन के अंदर तो कभी भी इसकी बॉडी नहीं चलेगी, मगर जैसे ही यहाँ पे ट्रू मिलता है तो वो वाली इसकी बॉडी चलने लग जाती है। ये तो एक कंडीशन होती है जो वाइल लूप के अंदर होती है। अब हम देखते हैं कि फोर लूप के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और कैसे जो है वो वाइल लूप से डिफरेंट है। कहता है कि जो फोर लूप है इसके अंदर सबसे पहले इनिशियल स्टेटमेंट होती है, इनिशियल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लूप की कंडीशन, जैसे वाइल लूप के अंदर होती है ना कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, जो या तो ट्रू हो रही होती है या तो फॉल्स हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कोई पैरामीटर को अपडेट करने के लिए, कोई स्टेटमेंट को अपडेट करने के लिए वो यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फॉर लूप के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी, एक इनिशियल स्टेटमेंट हो रही होगी, एक कंडीशन लूप की कंडीशन चेक करने के लिए हो रही होगी, तीसरी अपडेट स्टेटमेंट चेक करने के लिए हो रही होगी। अच्छा, द ये इनिशियल जब तक स्टेट, ट्रू होंगी चल जाएंगी? जब तक ट्रू देखिए होंगी ये लूप चलेगा?
ये वाला जो हिस्सा है ना, एक्चुअली ये वाला हिस्सा आपका डिसाइड करेगा कि आपका लूप कब तक चलेगा। जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है तब आपका लूप नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि इनिशियल स्टेटमेंट, लूप कंडीशन एंड अपडेट स्टेटमेंट, जो तीनों चीज़ें हैं आर कॉल्ड फॉर लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे अगर आपने देखा होगा व्हाइल लूप के अंदर तीन तरह की लूप थे, कौन कौन से थे? व्हाइल लूप के अंदर हम लोगों ने तीन तरह के लूप्स पढ़े हैं। कौन कौन से तीन तरह की टाइप्स पढ़ी हैं, मुझे बता सकते हैं कौन कौन से पढ़ी हैं? सर काउंटर कंट्रोल, सेंटिनल कंट्रोल्ड और फ्लैग कंट्रोल्ड। शाबाश। तीसरा कौन सा बताया? फ्लैग कंट्रोल्ड। शाबाश, बिल्कुल। तो ये जिस तरह आप डिफरेंट चीज़ों से यहाँ पे इसे कंट्रोल कर रहे हैं, इसी तरह ये तीनों चीज़ें भी फॉर लूप को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, इस वजह से इन्होंने कंट्रोल स्टेट इस वजह से इन्हें फॉर लूप की कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहा गया। अब कहता है कि इनिशियल स्टेटमेंट क्या करती है, ये ना किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप आते हैं तो आप लिखते हैं फॉर लूप। अगर कहीं ऊपर आपने आई वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, तो आप इसे इस तरह नहीं करते इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये अब ज़ीरो से लेके आगे तक चले, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना। तो वो कहता है इनिशियल स्टेटमेंट क्या करती है, किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एक मिनट, अच्छा उसने अभी आके जाके बताएगा। मैं अभी ये इनिशियल स्टेटमेंट के बारे में बता दिया आपको, कंडीशन के बारे में, और वो आगे उसके साथ साथ लेके चलते हैं ताकि, बल्कि मैं आगे बता ही देता हूँ। जो सेकंड है लूप की कंडीशन, तो आप लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 तक लूप चलाना है, तो आप लिखेंगे आई इज़ लेस देन 10, यानी ज़ीरो से लेके ये कहाँ तक चले, 10 तक चले, मगर 10वीं आइटरेशन पे ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो हमारी हो जाती है कंडीशन। फिर उसके बाद जब आपने अपडेट पैरामीटर करना है, यानी कि अपडेट स्टेटमेंट, आप हमेशा एक लूप को आगे आगे मूव करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे अरेज करता हूँ, आप ये देखें कि अगर आप यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं करते, तो मुझे बताएगा कि क्या मसला होगा अगर आप आई प्लस प्लस नहीं करते यहाँ पे? सर वो सर वो रन एक नहीं बार चल होगा के खत्म हो प्रॉपर्ली। नहीं, वो कोई और, अगर आप ये वाला काम नहीं करते यहाँ पे, आपका आई क्या है, ज़ीरो है। इंक्रीमेंट नहीं और होगा। शाबाश, इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो इंक्रीमेंट से फ़र्क किसके ऊपर पड़ेगा? सिर्फ एक फंक्शन मरतबा चलेगा स्टेटमेंट सर रन वो। नहीं होगी। नहीं, स्टेटमेंट देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप ये देखें कि आपका आई कभी भी अपडेट ही नहीं हुआ, ऐसा ही है, तो हमेशा आई ज़ीरो रहेगा। और फिर आपका जब 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 ये कंडीशन चेक होगी, आई ज़ीरो लेस देन 10, तो ये तो हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, जब ये ट्रू रहेगी तो आपका इनफाइनाइट लूप नहीं बन जाएगा? क्या ख्याल है? हर दफ़ा ही चलता जाएगा, कहीं पे ये फॉल्स ही रिटर्न ही नहीं करेगा। जब फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, लूप बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट लूप नहीं हो जाएगा? इस वजह से जी सर। हमें ये वाले जो पैरामीटर है, ये वाला जो शुरू में हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ होता है, इसको लाजमी तौर पर अपडेट करना होता है, ताकि वो कंडीशन में एक ख़ास आइटरेशन के बाद वो ब्रेक कर दे, वो एक ख़ास आइटरेशन के बाद फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर दे, ताकि हम इस लूप से बाहर आ सकें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन?
आगे चलें। अच्छा, जी सर। आगे आगे क्या है, सिंपल आप लोगों का जैसे हम नॉर्मली फ्लो चार्ट देखते हैं, इसका भी फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जब भी आपका फॉर लूप चलेगा तो सबसे पहले उसकी इनिशियल स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं आई इज इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है, ये मैं हमेशा आई लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहले आपका वो वाला इनिशियल स्टेटमेंट वाली लाइन चलेगी, फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी कंडीशन चेक होगी, जैसे आप वाइल लूप के अंदर चेक कर रहे थे। फिर वाइल लूप के बाद अगर वो ट्रू है तो फिर वो जो बॉडी आपकी जो कर्ली ब्रैकेट्स वाली वो चलेगी। जब वो चल जाएगी फिर उसके बाद जैसे वो जो आई प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट है वो आपकी चलेगी, जो आई प्लस प्लस आपने लिखा था। फिर आई प्लस प्लस के बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी, अगर तो वो ट्रू है तो दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स चलेंगी, अगर वो फॉल्स है तो वो ब्रेक करके उसके नीचे आ जाएगी। मतलब ये है कि आपके पास फॉर लूप है ना, देखें तो इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एक यहाँ पे होगी, एक और मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, एक यहाँ पे होगी और और एक आपकी यहाँ पे होगी। और ये कहता है कि जब भी आपका फॉर लूप चलेगा पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, पहले से वाली इनिशियलाइज होगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि ट्रू है या फॉल्स है। हमने अभी देखा कि अगर ट्रू मिल जाती है वो कंडीशन, जैसे आप कहते हैं कि आई इज लेस देन 10, ठीक है, तो आई आपने फॉर एग्जाम्पल शुरू में 0 स्टार्ट किया है, तो आई की वैल्यू 0 है तो 0 हमेशा 10 से लेस ही होगा ना। तो वो ये कंडीशन चेक करने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, इस लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये लूप की बॉडी ख़त्म होगी वो वापस किसके पास जाएगा, वो अपडेट स्टेटमेंट के पास जाएगा। अपडेट स्टेटमेंट क्या करेगी, आई को अगर एक दफ़ा प्लस करना है या डिक्रीमेंट करना है या इंक्रीमेंट जो भी वट एवर करना है वो कर देगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये बॉडी चलेगी, अगर फॉल्स है तो ये आपकी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब देखिए, तो यहाँ पे ना नॉर्मली पहले मैं आपको कोड समझा देता हूँ फिर उसकी वेरिएशन देख लेते हैं। आप ये देखें कि सबसे पहले जो इंटीजर था उसने क्या किया, उसने आपने सम इज इक्वल टू 0 से इनिशलाइज करवा दिया और एक इंटीजर टाइप का आपने एन यू एम रखा। अब जो इस एन यू एम है ये आप फोर लूप के अंदर आके इनिशलाइज करवा रहे हैं 1 से। ठीक है, फिर आपने इसे कहाँ तक चेक किया, 1 से लेके नम इज लेस देन इक्वल टू 10 तक। अच्छा, अब पहले उसने 1 उसने चेक किया नम इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब क्या है, पहली आइट्रेशन में 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगी तो इसका मतलब है कि ये वाली पहली स्टेटमेंट बस चलेगी। तो वो क्या कर रहा है, सम किसमें 0, 0 में प्लस इक्वल टू जो नम है वो ऐड कर दे। तो यहाँ पे पहले सम क्या था, सम हमारे पास क्या था पहले 0, उसमें प्लस कर दो नम, नम क्या है 1, तो वो इन दोनों को ऐड करके 1 जो है वो किसके अंदर रख रहा है, वो सम के अंदर रख रहा है। ठीक है, तो अब ये लूप कब तक चलेगा, ये 10 तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारों को ऐड कर लो तो वो एक सम वेरिएबल के अंदर रखवा देगा। जैसे ही लूप ख़त्म होगा तो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे देखेंगे सम जो है 1 से लेके 10 तक का
वो यहाँ पे सी आउट के वेरिएबल के अंदर प्रिंट करवा रहा है। मगर याद रहे कि जो वेरिएबल जो फोर लूप की बॉडी है वो सिर्फ, अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसका एडजेसेंट वाली ये लाइन है, ठीक है, बस ये फोर लूप के अंदर है। सर अगर जी सम के आगे प्लस ना भी लिखे तो फिर भी वही काम होगा, सम इक्वल नहीं टू नम नहीं कर दें। नहीं, वो जब आप अगर सम के साथ ये इक्वल नहीं लगाते, सॉरी प्लस नहीं लगाते, प्लस कह रहे हैं ना आप, ये वाला, प्लस ये ना कह रहे लगा, हैं कौन सा, सर, सम इक्वल टू नम लिख दिया, अगर सम हाँ प्लस इक्वल टू नम लिखे। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपने इस वेरिएबल को अपडेट नहीं किया, सम पिछली वाली में प्लस नहीं किया, आपने क्या किया, सिंपल जो वैल्यू चेंज हो रही है ना नम की, यानी कि हर आइट्रेशन में ये एक इंक्रीज हो रही है, तो जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सम नहीं होगा, यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे 10 बल्कि 11 रिटर्न होगी। ओके समझ, सर, ओके। ठीक है, क्योंकि सर लास्ट आपने वाली, अभी जो बताया मतलब फॉर लूप 11 कैसे रिटर्न होगी? देखिए जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये लूप ब्रेक करेगा ना, अगर आप यहाँ प्लस नहीं लगाते, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तभी आपका लूप ब्रेक करेगा ना, ये ट्रू है, जी ये जी, ट्रू है कंडीशन, ये फॉल्स है। ये 11 लेस देन 10 है, ट्रू है। ओ ट्रू है जी, फॉल्स है। 11 फॉल्स है ना, तो आपने यहाँ तक आपने जब काम कर लिया तो ये वाला लूप की कंडीशन नहीं चलेगी। तो अब उसने क्या, अगर यहाँ पे मैंने प्लस ना लिखा तो मैं उस सिनेरियो में समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे सम की वैल्यू जो ऊपर वेरिएबल ज़ीरो से बनाया था, ठीक है, अब यहाँ पे 11 होगी अगर आपने प्लस नहीं लिखा। प्लस, ये प्लस इक्वल का मतलब पता क्या होता है, ये इस तरह होता है, सम इक्वल टू सम प्लस नम, इस तरह होता है, ठीक है। सर अगर प्लस फॉर लूप के बाद अगर हम करली ब्रैकेट्स नहीं यूज करते तो जो सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट 11 होगी। शो करेगा अगर हम इक्वल प्लस। एक मिनट, जो अगर हम लूप के बाद कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिर्फ एक स्टेटमेंट चलेगी और वो वाली चलेगी जो टैब स्पेस के साथ दी हो, देखें जिसमें टैब स्पेस में मेरे ख्याल 3 स्पेसेस होती हैं, ये 4 होती हैं, ठीक है, तो टैब स्पेस के साथ चलेगी। सर इसका मतलब है लाइक सिर्फ एक ही जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो चलेगी अनलेस द कंडीशन इज फॉल्स। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा आप क्या पूछ रहे थे सर जब हम प्लस करते हैं तब, जब हम सर बता रहे हैं जब नम जो है वो लेस देन हो 10 तक, हम 10 तक वैल्यू पुट करते हैं तो वो प्लस करता है नम में सम को। पहले वो वो 9 थी, अब वो प्लस की है, ये 10 सम होगी। आपका यहाँ पे हो रहा है ना हर जी, दफ़ा, ठीक है, तो वो हर दफ़ा तब तक सम होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ब्रेक नहीं होगी। और 11 है, 11 फॉल्स हो जाएगी हाँ जी हाँ जी। और 10 होगी और तो 10 सम होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, अगर इक्वल ना लगा होता यानी कि 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो आप देखें कि यहाँ पे 10 10 के इक्वल है तो सही, क्योंकि यहाँ पे इक्वल 11 टू की कंडीशन। और फिर ये जी 10 प्लस हो जाएगा नम में, हाँ जी सम में। हाँ जी हाँ जी। पहले सम की वैल्यू होगी वो 9 होगी। पहले सम की वैल्यू वो होगी जो 1 से लेके 9 तक जितने डिजिट होंगे उन्हें ऐड करके रखी होगी। उसके अगर 11 कब होगी, अगर हम इक्वल कर दें, हाँ अगर अगर प्लस ये ना वाला, करें। ये वाला यूज ना करें, ठीक है। सर लेकिन 11 करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, तो 11 का प्लस होगी इसमें। बेटा मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर सम ये की समझ नहीं वैल्यू आ 11 नहीं होगी,
नम की वैल्यू 7 होगी, नम की सम की 11 हो वैल्यू जाएगा। 10। हाँ, सम की वैल्यू आप अगर प्लस नहीं लगाते तो 10 ही रहेगी, जो लास्ट वाली होगी। और सम क्या शो होगा 11 में और 10 में? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। चलो ठीक है जी। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है फॉर लूप की कुछ और वेरिएशन। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते तो एक लाइन चलेगी, मगर आपने एक से ज़्यादा लाइंस चलानी है तो यहाँ पे उसने कर्ली ब्रैकेट लगाई हुई है, ठीक है। मतलब और उसने स्टार प्रिंट किया हुआ है 5 तक का। अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को चलाना है तब आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाना। अच्छा, अब वो ये बात कहता है कि मोस्टली, एक मिनट इसे देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अब वो यही बात कह रहा है कि अब आपने, जब आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई यहाँ पे, ठीक है, तो वो ये बात कहता है कि पहला जो लूप है, देखें, दिस लूप आउटपुट्स हेलो 5 टाइम्स एंड द स्टार ओनली वंस। हाँ, अब देखें कि उसने यहाँ पे ये बात बता भी रहा है कि ये जो आपका फोर लूप है सिर्फ एडजेसेंट लाइन को 5 दफ़ा चलाएगा। जब वो लूप ख़त्म हो जाएगा तो ये एक दफ़ा लाइन चलेगी। अगर आप ये समझें कि मैंने टैब स्पेस दे के फोर लूप के साथ नीचे स्टैरिक भी लगा दिया है, ठीक है, ये भी 5 दफ़ा चल जाए तो ये 5 दफ़ा नहीं चलेगी। सिर्फ जो वाइल फोर लूप के साथ एडजेसेंट वाली लाइन है वो 5 दफ़ा चलेगी, ठीक है। इसमें किसी का मसला तो नहीं है। कहता है कि अगर आपने इकट्ठी चलानी है तो आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट चलने लग गए, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, अब ये बात कहता है कि अगर इस तरह का सिनेरियो हो, आप फोर लूप के बाद सेमीकोलन लगा दें। इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आप फोर लूप के बाद सेमीकोलन लगा दें और उसके नीचे आपने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हो, ये जो सेमीकोलन क्या करता है, ये सी आउट की स्टेटमेंट को भी नहीं चलने देता, ठीक है। तो करेगा क्या, लूप बस 5 दफ़ा चलेगा और बगैर कोई काम किए हुए वो टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद ये वाली जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक दफ़ा चलाएगा अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू? एक बार क्यों चलाएगा? क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट चलनी ही है ना, लाइन बाय लाइन जी कोड चलता है ना। जी ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि अच्छा, फर्स्ट टाइम इफ टेस्ट इज फॉर लूप के बारे में बता रहा है। कहता है कि अगर इफ टेस्ट इज फॉर फर्स्ट टाइम इट, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि जब पहले कंडीशन चेक करेगा, बॉडी में जाएगा, अगर बॉडी चल जाएगी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा चेक करेगा। इसे पढ़ लीजिएगा आप, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में अभी बता दी है, ये फॉर लूप वाली चीज़ भी बता दी। अच्छा, अब देखें, अब मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर मैं इस तरह का लूप लिखता हूँ जिसमें इसके ना ये वाली वैल्यू लिखी, ना ये वाली वैल्यू लिखी, ना ये वाली वैल्यू लिखी, तो क्या ये वाला लूप एरर देगा? बताएं। सर सिंस इस पे लिखा है द फॉलोइंग इज अ नहीं, लीगल वैसे आप फॉर बताएं, लूप। आप लोगों के मुताबिक। सर सर वो अगर सिर्फ हेलो इसमें प्रिंट कर देगा एक मिनट में। एक मरतबा कर देगा, और कुछ?
ये वाला एक तो पहली बात ये है कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो एरर नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये वाला लूप देखिए कि आपने यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई की है, यहाँ नहीं ना की। अगर आपने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की तो ये वाली जो सी आउट स्टेटमेंट है ये चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। तो इट मीन्स के ये वाला जो लूप है आप लोगों का इनफाइनाइट लूप कहलाएगा और जो ये वाली वैल्यूज़ को बार बार प्रिंट करवाता जाएगा, ठीक है। मतलब कोई एरर नहीं आएगा, मतलब अगर आप समझ रहे हैं ना कोई एरर आएगा तो ये एरर नहीं है अगर आप इसके अंदर दरमियान में कोई चीज़ नहीं भी लिखते, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट वेरिएशंस हैं लूप के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले लूप के अंदर सिंपल ब्रैकेट के बगैर पहला सी आउट आई करवा रहा है और उस लूप के बाद जो है इसे एंडल करवा रहा है। मतलब न्यू लाइन जो है ये सारी की सारी आउटपुट एक ही लाइन के अंदर शो हो जाएंगी। अच्छा, इसमें बताने वाली क्या चीज़ है मैं वो देख लूँ इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट चीज़। अच्छा, अगर आप देखें कि एक और चीज़ है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे देखें कि इंट आई इज इक्वल टू 10 है। आते ही आप लोगों ने आई इज इक्वल टू 10 से स्टार्ट किया और आई इज लेस देन इक्वल टू 9। मुझे ये बात बताएं कि देखें आपने जब आई इज इक्वल टू 10 से स्टार्ट किया है तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, मुझे कोई बता सकते हैं? सर ये चलेगा ही नहीं। शाबाश, क्यों? क्योंकि पहले आते ही 10 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 9 है, जिस वजह से ये सी आउट कुछ भी नहीं करवाएगा। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो अच्छा, अब क्या करते हैं हम, आई इज इक्वल टू 9 है, आई इज ग्रेटर देन 10, क्या ये चलेगा? नो सर। शाबाश। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू 10 कह देता हूँ और आई इज लेस देन इक्वल टू 10 कह देता हूँ, ठीक है, तो और फिर बाद में प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो ये कितनी दफ़ा लूप चलेगा? एक मरतबा था चला। एक मरतबा, शाबाश। मगर अगर यहाँ पे मैं आई माइनस माइनस कर देता फिर कितनी दफ़ा चलता? सर फिर ये 0 तक चलना था। फिर ये इन्फिनिटी तक चलना था। इंफिनिट। क्यों? क्योंकि हर दफ़ा जब ये छोटा होता जाना था ना आई, जी जी सर, ये ठीक वाला, है ठीक है ठीक है सर ठीक है सर, समझ और गया हर सॉरी। छोटा होता ही जाना था हर दफ़ा, तो ये जी सर। इनफाइनाइट लूप चल जाना था। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि पहले उसने क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई बात की। हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? थर्ड वाला बता दें, थर्ड वाला बता दें एक बार, पिछली थर्ड। थर्ड वाले के जी अंदर आप देखें कि ये 10 है, ऐसे ही है पहले, तो क्या ये 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 है ना? पहले आया तो ये ट्रू होगी कंडीशन, ठीक है। तो आप इसकी ये वाली सी आउट की स्टेटमेंट चले गए, उसने सी आउट आई 10 करवा दिया, फिर वापस गया, उसने यहाँ पे कंडीशन को प्लस प्लस किया, तो यहाँ पे अब 10 की जगह पे क्या हो गया, आई की वैल्यू 11 हो गई है। तो आप देखें कि जो 11 है नॉट लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये फॉल्स हो जाती है। जैसे ही ये फॉल्स होती है तो नेक्स्ट टाइम ये वाली सी आउट की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। सिंपल, ओके। इनफाइनाइट नहीं हो गई है क्यों होगा इनफाइनाइट? ये तो प्लस प्लस है ना बेटा, सर। इनफाइन मैंने तो वो अलग सर वेरिएशन बताई थी। इनफाइनाइट वो सेकंड वाली बताई थी आपने। वो नहीं, मैंने इसमें इस वजह से बताई थी कि अगर मैं प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस कर देता फिर ये इनफाइनाइट लूप बन जाता। जी जी ठीक है, वो डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू हाँ जी, 10 से। हाँ जी।
अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात ये बताते कहते यार आप लोग जो है वेरिएबल्स को बाहर डिक्लेयर करते हो और यहाँ पे आके इनिशियलाइज करते हो, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप यहीं पे इसके अंदर ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा लो, इंट आई इज इक्वल टू 1 करके, बजाय इसके कि पहले इंट आई। मगर इन दोनों में फ़र्क होगा, इसका जो स्कोप है, ठीक है, ये आप इस लूप के बाद भी एक्सेस कर सकेंगे इसकी अपडेटेड वैल्यू। मगर जो यहाँ पे बना होगा वेरिएबल, जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा वैसे ही आई वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएगा, उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। ये बस इसमें इन दोनों में फ़र्क है। मगर आप इस तरह कर सकते हैं कि फोर लूप के साथ ही आई लूप को भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा सकते हैं, बजाय इसके कि अलग अलग जो है आप पहले डिक्लेयर करवाएं और फिर नीचे जाके इनिशियलाइज करवा रहे हो। तो आपके पास ये फैसिलिटी है कि फोर लूप के अंदर ये डायरेक्ट जो है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों ही करवा सकते हैं। अच्छा, एक तो चीज़ ये होगी जो मैंने बतानी थी यहाँ पे। अब देखेंगे अगर आप यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देते इस वाले लूप आउटपुट में, सेम होगी। बेटा पहले बात सुन लेना, असल में मुझे आउटपुट से कंसर्न नहीं, मुझे आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो दिखा करें। जो यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं ना दे रहे, ऐसे ही कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे फॉर लूप के अंदर। नो सर। अच्छा, सर इन्फिनिट मानी लूप चलेगा ये। हाँ शाबाश। क्यों? क्योंकि जब आप कंडीशन दे ही नहीं रहे, वो चेक ही नहीं हो रही, तो ये सी आउट की स्टेटमेंट चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और इन्फिनिटली चलेगी, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है कि यहाँ पे ये कंडीशन जो है ओमिट कर दी है तो लूप ऑलवेज ट्रू होगा और ये इन्फिनिट लूप कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिस कर दें तो आपका एरर नहीं आएगा, या आप तीनों भी नहीं लिखें फिर भी एरर नहीं आएगा। ये आप लोगों ने टेक होम मैसेज यही है इस स्लाइड का। अच्छा, अब नेक्स्ट सर चलते अगर हैं। हम इंटीजर कर दें आई को फर्स्ट, अगर हम लूप में नहीं करते तो उससे आउटपुट अब सेम आएगी, और जो सब अब वो आई आई वैल्यू होगी हम किसी में यूज कर सकते हैं वाइल में। हाँ, अभी आगे आता है वो जो चीज़ आप पूछ रहे हो ना, ए, यहाँ पे है। बल्कि अभी ठहर जो मैं बताता हूँ, इस स्लाइड के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि फोर लूप मॉडिफिकेशन क्या है। फोर लूप मॉडिफिकेशन ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाना है तो आप करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सम इज़ इक्वल टू 0 और नम इज़ इक्वल टू 1 की है। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक वैल्यू को करवा सकते हैं इनिशियलाइज, देखिए ज़्यादा को करवाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी जो कंडीशन है ये लाजमी नहीं है आपके सिंगल स्टेटमेंट हो, कोई एंड वाली कंडीशन भी हो सकती है, कोई मल्टीपल एंड्स वाली, कोई और वाली हो सकती है, ठीक है, वो यहाँ पे चेक हो सकती है, ठीक। और यहाँ पे प्लस प्लस की बजाय जैसे नम के अंदर प्लस प्लस हो रहा है, सम के अंदर माइनस माइनस, मतलब कहने का ये है कि आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट कोमा लगा के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना है तो कोमा लगा के इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना है तो एंड और से चेक कर सकते हैं। आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू को अपडेट करना है तो कोमा लगा के अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस बात से नहीं सोचना कि कभी भी कि आप सिर्फ यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कंपाउंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो अभी हाशिम पूछ रहा था वो कहता था कि क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि इंट सम इज़ इक्वल टू 0 और नम इज़ इक्वल टू 1 पहले ही कर दें और यहाँ पे जो पहले वाला हिस्सा है इनिशियलाइजेशन वाला उसे खाली छोड़ दें, बाकी वैसे ही रहने दें, तो ये चल जाएगा और ये वाली वैल्यूज़ आपको इस लूप के बाद एक्सेस भी हो जाएंगी। अगर आप कहते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ मुझे लूप के बाद एक्सेस ना हो तो फिर इसके अंदर इनिशियलाइज़ कर लें। अगर आप चाहते हैं कि लूप के बाद एक्सेस हो तो फिर यहाँ पे ना लिखें, यही चलने दें, ठीक है। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया हो।
अच्छा, फिर उसके सर बाद आपकी हमारे आवाज लग रही थी, दोबारा एक बार बता देंगे? सर आपकी आवाज लग रही थी, दोबारा बता देंगे एक बार? मैं ये कह रहा हूँ सर आपकी आवाज लग रही थी, दोबारा जी। बेटा, मुझे लगता है आप कहीं उस जगह में बैठे हैं जहाँ पे इंटरनेट कम आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि आपने वेरिएबल्स पहले ही डिक्लेयर भी करवा दी और इनिशियलाइज भी करवा दिया, और आपको इनकी वैल्यूज़ लूप के बाद चाहिए भी, तो आप यहाँ पे बिल्कुल खाली छोड़ दें। ठीक है, जब आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ देंगे तो यहाँ पे एक तो एरर नहीं आएगा, दूसरा ये होगा कि लूप के बाद आपको ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सेस भी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि लूप के बाद एक्सेस नहीं करना चाहता, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे लूप के अंदर ही डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा लें, ताकि लूप ख़त्म हो तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी आपके ख़त्म हो जाए। फिर उसके अगर बाद हम लूप में डिक्लेयर कर देते हैं तो वो लूप में ही एग्जिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। हाँ जी, हाँ जी, एक्सेस ही नहीं होगी। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कैन ओमिट अपडेट। अब आप कहते हैं कि अच्छा यार, आप हर एक चीज़ को बारी बारी ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या हम जो ये लास्ट वाली कंडीशन थी जो अपडेट कर रही थी प्लस प्लस वाली, आई प्लस प्लस वाली, क्या इसे ओमिट कर सकते हैं? देखिए, ओमिट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपका लॉजिकल एरर आ जाएगा। क्या लॉजिकल एरर आएगा अगर हम ये वाली वैल्यू अपडेट नहीं करते? अभी मेरे आपको शुरू में बताया भी था। सर वो एक ही दफा रन होगा। एक दफ़ा नहीं बेटा, इनफाइनाइट टाइम। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ये वाली वैल्यू छोटी ही रहेगी। आप अपडेट करेंगे तो वो अपडेट होगी ना। यहाँ पे अगर आप, मैं जी आई की बात करूँ जी तो यहाँ पे सर। नम नम की बात है। जी ठीक है, सर। फिर इसी तरह यहाँ पे वो कंडीशन वाला भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दरमियान में कंडीशन अगर मीट करते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने वेरिएशन चेक कर लिया। अगर पहला स्किप करेंगे तब क्या होगा, दूसरा स्किप करेंगे तब क्या होगा, तीसरा स्किप करेंगे तब क्या होगा, तीसरी स्टेटमेंट। हमने तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। उसके कोड की हैं, इसे देख लीजिएगा। अच्छा, अब सिंपल जो है, वाइल लूप और फोर लूप के अंदर फ़र्क क्या है, वो ये मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को शुरू में बता भी दिया है कि आपके पास तीन एक्सप्रेशंस होती हैं फोर लूप के अंदर, और वाइल लूप के अंदर सिंपल एक एक्सप्रेशन होती है जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पे चेक हो रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो अपडेट एक्सप्रेशन है, वो वाइल लूप के अंदर जाके हो रही होती है, मगर फोर लूप के अंदर उसकी जहाँ पे कंडीशन चेक होती है वो यहाँ पे हो रही होती है। मतलब एक अलग से समझ लें, बॉडी के अंदर कभी भी अपडेशन नहीं हो रही होती। हमेशा जो अपडेशन होती है फोर लूप की, उसकी कंडीशन वाली स्टेटमेंट के साथ ही हो रही होती है, मगर वाइल लूप में कहीं पे भी उसकी अपडेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कहूँ, ये वाले दोनों एक फोर लूप ये लिखा हुआ है और एक वाइल लूप ये लिखा हुआ है, तो आप ये देखें कि आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन 10 और आई प्लस प्लस यहाँ पे कर रहे हैं, और सी आउट आई कर रहे हैं। हमेशा 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, मगर यहाँ पे तो सिंपल आप वैल्यू चेक करते हैं, तो ये जो अपडेट करने वाली वैल्यू आई प्लस प्लस, ये पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे आप बॉडी के अंदर इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करना। आपने हमेशा वैल्यू को यहाँ पे ही अपडेट करना है। अगर आप यहाँ पे बॉडी के अंदर भी आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे और यहाँ पे भी अपडेट करेंगे, तो दो दफ़ा आपका अपडेट हो जाएगा, तो डबल जंप लग जाएगा। इस वजह से सिर्फ यहाँ पे अपडेट करना है, और वाइल लूप के अंदर कहीं पे भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपका फोर लूप और वाइल लूप के अंदर फ़र्क हो गया। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, तो हम ये सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट? हाँ, सेम स्टेटमेंट, एक फ़र्क बताएगा ना, जी जी दूसरा सर, फ़र्क। सिर्फ हाँ, एक। दूसरा फ़र्क और तीसरा फ़र्क आप देखें कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ द स्टेटमेंट्स फोर लूप के अंदर 3 हैं, वाइल लूप के अंदर 1 है। तो वो जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है, आप उसको इंड्यूस कर सकते हैं ना। ठीक है, ये दूसरा फ़र्क मैंने आपको बता दिया अभी अभी। ऐसा है कि नहीं है? जी सर। चलें, ठीक है।
फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का डू वाइल लूप। अच्छा, अब ये बड़ा आसान है, मैं इस वजह से इसे बड़ा क्विकली करवाना चाह रहा हूँ। सिंपल, अगर मैं बहुत सारा डिस्कशन ना करूँ तो आप देखें कि पहले आप जब वाइल लूप लिखते थे तो आप उसकी कंडीशन लिखते थे यहाँ पे। अगर वो ट्रू होती थी तो उसके बाद ये वाली बॉडी चलती थी, ऐसे ही है ना? इससे तो किसी को कोई मसला नहीं है। नहीं सर, एक सिर्फ छोटा सा सवाल है कि इसमें कंडीशन जब ट्रू होगी हमेशा तब तक ही वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जब हाँ फॉल्स हो जी, जाएगी तो लूप के बाहर आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है हाँ सर। जी। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ छोटी सी चेंजिंग करूं, देखें, मैं कहता हूँ कि यार एक दफ़ा तो मेरा लूप लाजमी चलना चाहिए हर हाल में। तो अगर मैं ये वाली वाइल की कंडीशन उठा के सिर्फ मैं उठा के इस बॉडी के एंड पे ले जाऊँ, ठीक है, वाइल, और यहाँ पे जो भी कंडीशन लिखनी है वो, और ये एक दफ़ा लाजमी चले, और मैं यहाँ पे डू लिख दूँ, तो किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है? काम वही हो रहा है सारा। एक दफ़ा ये लाजमी चलेगी और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट टाइम चलेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं चलेगी। समझ आई है मेरी थोड़ी सी छोटी सी चेंजिंग? यस सर। तो इसमें किसी को कोई इशू डू वाइल लूप के अंदर, ये वाला जो सिंटेक्स के रिलेटेड? नो सर। अच्छा, चलें जी आगे चलते हैं। सर आप बता रहे हैं जो सी डू है वो एक बार स्टेटमेंट चलेगी, अगर उसके बाद वाइल पे आ जाएगा। अगर वाइल की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर वो डू फिर दोबारा चलेगा। अगर वो हाँ, डू अगर फॉल्स हो जाती है, लेकिन वाइल में अगर फिर फॉल्स हो जाती है फिर नहीं चलेगा। डू कभी भी फॉल्स नहीं होगी। डू के अंदर हमने कभी कंडीशन लिखनी नहीं है, हमेशा वाइल की कंडीशन चेक होगी। अगर वाइल की कंडीशन फॉल्स हो तो फिर डू नहीं चलेगा। हाँ जी, नहीं चलेगा। जैसे ये देखें यहाँ पे सिंटेक्स बेटा मैंने लिखा भी हुआ है, ये वाला। डू के साथ कोई भी कंडीशन चेक हो ही नहीं रही, हमेशा कंडीशन वाइल के साथ ही चेक होगी, ठीक है? सिंपल काम वही है आपका। यस सर। करली ब्रैकेट्स जो हैं वो आपने वैसे ही रहने दी है, सिर्फ यहाँ पे डू लिखा है और वाइल इसके साथ नीचे लिखती है बस। लेकिन एक दफा तो प्रोग्राम रन करेगा ना। हाँ, एक दफ़ा तो लाजमी करेगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन बताएगी वाइल लूप की यहाँ पे, अगर ये ट्रू होती है तो ये दोबारा डू चल जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये डू नहीं चलेगा। अगर ये ट्रू होती है तो जितनी दफ़ा ट्रू होती रहती है वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जैसे वाइल लूप चलता है। ओके। यस सर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये फ्लो चार्ट के पहले स्टेटमेंट चलेगी लाजमी एक दफ़ा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन दोबारा से ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट है आप लोगों का। हाँ, ये आपका जो है सिंटैक्स है, देखें, इसे मैं अरेज कर लूँ। आप ये देखें कि पहले डू लिखेंगे आप सिंपल, और ये देखें कि इस करली ब्रैकेट के ख़त्म होने के बाद आपने वाइल लिखा, और वाइल के अंदर जाके आपने कंडीशन लिखी। पहले देखें कि आपका नंबर क्या था, 0, ठीक है। आप यहाँ पे डू के अंदर क्या करते हैं, सी आउट नंबर करवाते हैं और हर दफ़ा नंबर के अंदर 5 ऐड कर देते हैं। अच्छा, जब अब आप देखेंगे जब नंबर के अंदर 5 ऐड कर दिए, 0 + 5 5 हो गया, तो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 20 है, हाँ है, तो फिर दोबारा से ये डू के अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 10 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये 25 हो जाएगा। जब जैसे ही नंबर की वैल्यू 25 होगी, 25 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 20, तो ये वाला डू नहीं चलेगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है।
तो इस वजह से 0, 5, 15, 20 तक तो आउटपुट आएगी, मगर जो 25 जब हो जाएगी वैल्यू, तब नंबर की वैल्यू जब 25 हो जाएगी तब ये लूप नहीं चलेगा। सिंपल। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप लोगों ने ये सिंटेक्स लाजमी याद रखना है। जब आप डू वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो वाइल के एंड पे आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि इसके नीचे बॉडी नहीं है, इसके ऊपर ही इसकी बॉडी है। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते तो कंपाइलर समझेगा कि वाइल, ये डू वाइल लूप नहीं, ये वाइल लूप है, इसके नीचे इसकी बॉडी होगी। इस वजह से हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं ताकि पता चले कि ये डू वाइल लूप है और उसकी बॉडी ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, आई थिंक ये प्रैक्टिस है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये बात कहते हैं कि 3 तरह के आप लूप इस वक्त पढ़ चुके हैं। तो आपको फॉर लूप चलाना चाहिए, कब आपको वाइल लूप चलाना चाहिए, कब आपको डू वाइल लूप चलाना चाहिए। वो कहता है अगर आपको पता है ना कि मैंने 1 से लेके 10 तक चलानी है या 1 से लेके 20 तक लूप चलाना है, तो मैं प्रेफर करूँगा आप वहाँ पे फॉर लूप यूज़ करें। अगर आपको पता नहीं है ना कि मैंने 1 से लेके 10 तक नहीं चलाना या 1 से लेके 20 तक नहीं चलाना, ठीक है, तो आपको लगता है कि अच्छा कोई ख़ास करैक्टर जैसे नॉट इक्वल टू -1 वाली बात, या फ्लैग ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यू रिटर्न होगी, फ्लैग वाली, तो तब आप वाइल लूप यूज़ कर लें। अच्छा, अगर आपको लगता है ना कि ना तो मुझे ये काउंट पता है, ठीक है, मगर मुझे पता है एक ख़ास वैल्यू पे या फ्लैग के ऊपर बंद होगी, मगर वो एटलीस्ट एक दफ़ा तो लाजमी लूप चलना चाहिए। जब एटलीस्ट एक दफ़ा चलना चाहिए तो आप वो वाइल लूप की नेक्स्ट वेरिएशन डू वाइल लूप को यूज़ कर रहे होंगे, एटलीस्ट 1 आप चाह रहे चलना चाहिए। तो ये आपकी कब कौन सा लूप यूज़ होगा, ये उसके बारे में ये आपकी स्लाइड थी। अच्छा, अब थोड़ा सा ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में देख लेते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू को डायरेक्ट मैं समझाता हूँ आपको लूप के अंदर। अच्छा, अगर आप लूप के अंदर कहीं पे भी ब्रेक लिख देते हैं, ठीक है, तो आपका लूप उसी वक्त टर्मिनेट हो जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। कहीं पे भी अगर आप ब्रेक लिख देते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना लूप इनफिनिट चलाते हैं, मगर एक ख़ास कंडीशन के ऊपर, इफ़ देखें यहाँ पे उसने लगाया, एक ख़ास कंडीशन मीट होने के ऊपर वो लूप ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। इस तरह भी किया जा सकता है वाइल लूप के अंदर, आप ब्रेक की कंडीशन से लूप को ब्रेक कर दें। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि एक ख़ास कंडीशन आए तो मेरी नीचे वाली स्टेटमेंट्स ना चलें, तो वो उसके लिए अभी फ़िलहाल अभी ब्रेक समझ लें, फिर मैं जो है वो कंटिन्यू वाला आगे चल जाता हूँ। ये वाइल लूप के अंदर ब्रेक इसी तरह सिंपल, डू वाइल लूप के अंदर भी ब्रेक इसी तरह आप बाहर आ जाएंगे, और सेम फॉर लूप के अंदर ब्रेक भी इसी तरह ही है। ये तकरीबन सेम ही है, इस वजह से मैं आपको वाइल लूप का समझा दिया, तो आप इसे भी जो साथ देख लीजिएगा। अच्छा सर ब्रेक जी, हो जाएगा तो मतलब कोड फिर लूप मतलब टर्मिनेट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी। नहीं, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, उससे नीचे वाली लाइंस चलने लग जाएंगी। ठीक है सर। सर हम इफ में ब्रेक क्यों लगाते हैं, हम इफ से बाय नहीं लगा सकते ब्रेक? इफ से बाहर लगाएंगे तो आप देखें कि जो ब्रेक से ऊपर वाली स्टेटमेंट होगी वो चलेगी और सिर्फ एक दफ़ा चलेंगी, फिर उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर लूप लगाने की ज़रूरत क्या इफ पेश आई। जी, ठीक है, इफ वाली कंडीशन होगी वो इनफाइनाइट होगी। नहीं, वो इफ़ वाली कंडीशन एक ख़ास टाइम पे मीट होगी, चाहे वो मे बी कि 5 आइट्रेशन के बाद मीट हो रही हो, कोई 10 के बाद हो रही हो। जैसे ही वो जो स्टेटमेंट है एक्सप्रेशन ट्रू होगी, तब वो ब्रेक चलेगी, इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्रेक चलेगी और वो लूप ख़त्म कर देगी। सपोज इफ की वैल्यू अगर हम कंडीशन लगाते हैं इफ आई लेस देन इज इक्वल टू 5 हो, ये हाँ, तो 5 ये बार 5, चलेगी, हाँ 5 दफ़ा चलेगी, फिर जाके ब्रेक हो जाएगा आपका लूप। उसके बाद ब्रेक लगा दें। हाँ,
आपकी मर्जी है, ये अगेन आप लोगों की इम्प्लीमेंटेशन पे है। मगर मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि जैसे ही आपको कहीं ब्रेक स्टेटमेंट नज़र आती है, चाहे वो इफ़ के अंदर है या नॉर्मल है, ये आपका लूप को टर्मिनेट कर देगा। चाहे वो आपका वाइल लूप है, चाहे आपका डू वाइल लूप है, और चाहे आपका फॉर लूप है। इसका काम है कि जहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नज़र आए, आपके लूप को टर्मिनेट करके उससे नीचे वाली लाइन को, कोड को चलाने लग जाए। सिंपल इसकी एप्लीकेशन ये है। अब आप उसको जहाँ मर्जी फिट कर लें, जैसे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है। ओके। यस सर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करती है? कंटिन्यू बिल्कुल वैसे ही चल रही होती है, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि जहाँ पे अगर आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट है, तो आपके लूप के नीचे इस कंटिन्यू की जितनी मर्जी स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी, और ये वापस आपके लूप के हेड के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फॉर लूप लिखता हूँ, ठीक है, और किसी ख़ास कंडीशन के बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि कंटिन्यू चल गया। ठीक है, अब फॉर की बॉडी जो है आप समझिए कि इतनी बड़ी है, कंटिन्यू के बाद भी 10 लाइनें थी। अगर ये कंटिन्यू चल गया है, ठीक है, तो इस कंटिन्यू के बाद जो 10 लाइनें हैं ये नहीं चलेंगी उस ख़ास पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। ये कंटिन्यू करता है, क्या करता है, क्या है, दोबारा आपके पॉइंटर को, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वाला पॉइंटर है, उसे दोबारा फॉर लूप की स्टार्ट पे ले आता है, और नेक्स्ट जो अपडेट वाली वो पैरामीटर है उसे अपडेट करता है, और उसकी कंडीशन चेक करता है और दोबारा से चलाने लग जाता है। ठीक है, सिर्फ इसका ये ये है कि दोबारा इनफाइनाइट होगा फिर? नहीं, आपका पैरामीटर अपडेट नहीं कर रहा। ये सिर्फ ये कंटिन्यू है कि इसके नीचे वाला जो लाइन ऑफ कोड है ना उसे नहीं अगर चलाना। हम कंटिन्यू कर देते हैं तो दोबारा वो कंडीशन पे लेकर आ जाएगा, हाँ, कंडीशन चेक करने दोबारा के। नहीं ना आपने लेके आएगा। बताया अगर देखिए, हम कंटिन्यू कर देते। देखिए अगर मैं लिखता हूँ आई इज, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ आई इज इक्वल टू 10, तो नेक्स्ट टाइम मे बी कि आई जो है 11 हुआ हो, नेक्स्ट टाइम तो नहीं चलेगी कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट। समझ रहे? ये खास टाइम पे चलेगी जब आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, सर ये कंटिन्यू की समझ नहीं आ रही। कंटिन्यू का मतलब ये है कि आप ऐसा कीवर्ड जहाँ पे भी लूप के अंदर मिले, उसके नीचे वाली लाइन ऑफ कोड ना चले। जी। ठीक है, सिंपल यही है, आप इसे कॉम्प्लेक्स ना करें ना अपने लिए। मैं यही बात करता हूँ कि आप उसे लेके चले जाते हैं, अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे कंटिन्यू क्या करेगा? जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उसे सुनते ही नहीं है। आप सर जो मैं आपकी सिखा रहा आवाज हूँ, लैग हो रही है ना? बाकी बच्चों को भी लैग हो रही है। नो अगर सर। हम अगर मेरे हम ख्याल से कंटिन्यू कर देते हाँ हैं सर। तो सर हम अगर वाइल लूप में कंटिन्यू इफ के बाद लगा देते हैं, वो हम्म, वाइल लूप में दोबारा चलेगी टेस्ट एक्सप्रेशन पर। अगर उसकी उसमें वो कंडीशन ट्रू होती है फिर दोबारा आगे चलेगी कंटिन्यू में। हाँ जाहिर सी बात है, उसका नेक्स्ट जो लूप का जो आपका नेक्स्ट आइट्रेशन थी वो चलेगी। दोबारा का मतलब ये है कि नेक्स्ट आइट्रेशन, वो ये नहीं कि ब्रेक नहीं होगा। नवे सिरे से नहीं शुरू हो जाएगी, नवे सिरे से नहीं शुरू होगी। ये आपकी उसकी नेक्स्ट जो आइट्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आपका लूप 5 दफ़ा चल गया था, ठीक है, अब छठी दफ़ा चल रहा था, मे बी कि इसके नीचे लाइंस थी उसे चलनी थी, मगर कंटिन्यू की कंडीशन आ गई, तो अब नेक्स्ट जो है 7वीं दफ़ा चलेगा लूप। ये नहीं कि दोबारा से पहली दफ़ा चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 7वीं दफ़ा चलेगा अगर पहले 6 दफ़ा चल चुका है। आगे कोड दिखाता हूँ फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। देखें यहाँ पे, हम्म, यहाँ पे ये देखें, सबसे ब्रेक हुई तो समझ आ गई। ये देखें,
अब अगर मैंने, अब इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा हाशिम, सम इज इक्वल टू 0 कर दिया, नम इज इक्वल टू अभी डिक्लेयर किया, मैंने यूज़र से नंबर ले लिया, लेट्स से कि मैं कहता हूँ यूज़र ने क्या एंटर किया, 10 एंटर किया, ठीक है। तो वाइल सी इन का क्या मतलब होता है कि ट्रू। अच्छा, अभी आपकी जो सही तरह चल चुकी है। अच्छा, अब देखें कि इफ नंबर 10 इज लेस देन 0, क्या नंबर 10 जो है लेस देन 0 है कि नहीं है? ये इफ की कंडीशन चलेगी? नहीं चलेगी ना? यस सर। नहीं चलेगी तो जीरो से नहीं चलेगी, ग्रेटर है तो आपका ये वाली कंडीशन जी चल सर जाएगी नहीं ना, चलेगी। ये वाली कंडीशन चलेगी नेक्स्ट। तो अभी वाइल लूप के अंदर जी ही सर। है, ये वाला वाइल लूप की बॉडी इतनी है ना। तो अच्छा, अब क्या होगा, सम हमारे पास क्या था पहले 0, सम में नम की वैल्यू क्या थी, नम की वैल्यू 10। उसने एंटर की 10, तो 0 प्लस 10 10 हो गया, ठीक है। जी सर। तो सम की वैल्यू 10 होगी। अब दोबारा वापस जो है अब नम सम की वैल्यू 10 हो चुकी थी यहाँ पे, और जी सर। दोबारा उसने सी इन एंटर किया। तो लेट्स से मैं कह देता हूँ वो दोबारा नंबर की वैल्यू एंटर कर देता है 5, ठीक है। और फिर दोबारा लूप में जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सीन की स्टेटमेंट सक्सेसफुली चल जाएगी तो यहाँ पे भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। अच्छा, तो अब जो 5 है, ठीक है, वो लेस देन 0 है नहीं है, तो ये दोबारा इसकी कंडीशन नहीं चली। 5 जो है लेस देन 0 नहीं है तो ये कंडीशन नहीं चली। तो पुराना पहले सम की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो अब 10 प्लस 5 हो गया, कितना हो गया, 10 प्लस 5 15। कितना हो गया, 15। तो अब सम की वैल्यू 15 होगी। फिर उसने कहा कि दोबारा से मुझे सीन दो, अब की बार मैं इसे देता हूँ -1, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, तो ये सक्सेसफुल स्टेटमेंट चली, दोबारा से इस लूप के अंदर आई, यहाँ से कंडीशन चेक हुई। अब देखेंगे -1 जो है ये लेस देन 0 है कि यस नहीं सर। है? अब इस कंडीशन के अंदर आया तो वो कहता है नेगेटिव नंबर डिटेक्टेड। बिल्कुल जारी सी बात, नेगेटिव नंबर था तो इस लूप के अंदर आए। फिर वो दोबारा यूज़र को कहता है कि मुझे नया नंबर एंटर करने के दो। वो क्या कहता है, अच्छा मैं यहाँ पे कोई 20 एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और साथ ही आप कंटिन्यू कर देते हैं। तो आप कंटिन्यू जब करेंगे तो इस इफ़ के बाद आपकी ये वाली 2 लाइंस चलनी चाहिए थी ना, अगर आप कंटिन्यू ना लिखते। ऐसे ही है ना जी, क्योंकि हमें पता है कि ये नीचे की तरफ जा रहे होते हैं लाइन ऑफ स्टेटमेंट। तो जैसे ही आपका कंटिन्यू का कीवर्ड आया, उसने ये वाली जो 2 लाइन ऑफ कोड थी इसे नहीं चलाई, वो दोबारा से इस कंडीशन को चेक करने के लिए ऊपर आ गए, ठीक है। अब दोबारा से वो चेक करेगा कि जो उसने नंबर एंटर किया था सीन में, फॉर एग्जांपल उसने कोई 4 एंटर किया था, ठीक है, और जो 4 है वो यहाँ लूप के अंदर है, ठीक है, और सीन वही वेरिएबल था, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। अब फिर दोबारा से उस कंडीशन को चेक करेगा। मतलब बताने का ये है कि ये जो कंटिन्यू है ना, ये आपका, ये आपको दोबारा ऊपर ले जाता है, यहाँ पे नीचे वाले स्टेटमेंट नहीं चलाता इसे। अब मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेंगे। 1 मिनट ठहरे, मैं एक कॉल आ रही है वो सुन लूँ, मैं 1 मिनट ठहरे, रुके ज़रा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर हॉस्टल हूँ, क्लास ले रहा हूँ। जी ठीक है सर, ओके सर, ओके सलाम। अच्छा, तो
ये इस बात की समझ आ गई आप लोगों को कि कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी किस तरह वर्कआउट हो रही होती है? जी सर। अच्छा, और ब्रेक की तो आपका बिल्कुल लूप ख़त्म ही कर देता है ना, जैसे ही ब्रेक कंडीशन आई वो जो भी मर्जी हो वो लूप से बाहर निकाल देता है आपको। अगर आप कहीं पे इनपुट लेके आ रहे हैं और यहाँ पे आप इनपुट को लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि इनपुट आपने सक्सेसफुली लेके उस वेरिएबल के अंदर पा दी है। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद फॉर लूप की वैल्यू है, बस मेरे ख्याल से ये इसमें ना इस स्लाइड के अंदर मैं इस वजह से ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा क्योंकि आपने वाइल लूप पढ़ा हुआ है, तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अगर फिर आपको समझ ना आए तो मैं भी आज भी मतलब कि आप समझ लें कि 10-11 बजे तक ऑफिस आ जाऊँगा, बल्कि 11 बजे तक, तो आप लोग वहाँ पे भी आके डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई भी इशू हो इस लेक्चर के दौरान, ठीक है? सर ठीक है अगर सर। हम कंटिन्यू कर देते हैं, अगर हम कंटिन्यू कर देते हैं और अगर अपडेट होती है वैल्यू, उसके बाद अगर वो जो सी कंडीशन है वो फास्ट हो जाती है, वो हाँ, कंटिन्यू पे दोबारा आएगा? नहीं नहीं आएगा, वो लूप ही टर्मिनेट हो गया। ये नहीं कंटिन्यू ये काम कर रहा है, वो कंटिन्यू करी जा रहा है लेकिन वो ब्रेक नहीं कर रहा, हाँ, वो ब्रेक अपना नहीं, काम कर रहा हाँ, उसे ऊपर ले जाता है वापस। है। सर और सर ये स्विच में इफ के बाद फॉर लूप लग सकते हैं? स्विच के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर जो सवाल था ना, वो स्विच के अंदर स्विच ही लगाना था लैब सवाल के अंदर। सर मैंने आई गेस स्विच के अंदर इफ कर दिया है, एक इफ लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा बहुत ही होता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, उसे जी देख सर। लेंगे तो अगर कोई मसला हुआ सर ना। ठीक है सर। अगर हम इफ के स्विच में इफ में फॉर लूप लग सकता है, ये आपसे पूछना था।